नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। नैनीताल में भरभरा कर गिरी पहाड़ी, लंबे समय से आ रही थी दरारें और जनहानि की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। नैनीताल में खूबसूरत डोरथी पीक की पहाड़ी भरभरा कर गिरी है और पर्यटकों के लिए बने व्यू पॉइंट में लंबे समय से दरार आ गई थी। मंगलवार रात करीब 11 बजे इसका एक हिस्सा जोरदार आवाज के साथ गिर गया। नैनीताल की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी में ब्रिटिश काल से ही पर्यटकों के लिए एक व्यू पॉइंट बना था। यहां पिछले वर्षों से दरारें दिखने के बाद इसके अस्तित्व पर खतरा बन गया था। देखिए, बाढ़ बारिश का कहर जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो है पहाड़ियां दरक रही है, भरभरा कर ये पहाड़ियां गिर रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए यहाँ पर सामने आई है। किस कदर यहाँ पर नैनीताल की तस्वीर है। डोरथी पीक जो कि यहाँ पर देखिए नजर आ रही, किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ियां दरकती हैं और हालांकि जनहानि की कोई सूचना नहीं है। और लगातार इसी तरीके का मंजर पहाड़ पर देखने को मिल रहा है। जिस तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से भरभरा कर पहाड़ी गिरी है, दरक रहे पहाड़। और डोरथी पीक यानी कि डिफेंट टॉप पर यहाँ पर यह पहाड़ी गिरी है। तो बारिश के बाद जो बादल फाड़ आफत देवभूमि पर, उत्तराखंड पर बरपी है, वो कहीं ना कहीं विनाश बरपाती हुई, विनाश दिखाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आलम है, भयावह मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। दरकती पहाड़ों के बीच बारिश लगातार जारी है और पहाड़ जो है लगातार दरक रहे हैं और इसके साथ साथ विनाश लीला यहाँ पर किस कदर देवभूमि में लगातार जारी है। तो दरक रहे पहाड़ कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन रही है और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तस्वीर जो है भयावह मंजर को दर्शाती हुई नजर आ रही है। तो बारिश के बाद जिस तरीके से भयावह लगातार तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए लाइव। अजीत, देखिए जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, पहाड़ की जो स्थिति है वो लगातार भयावह बनती जा रही है। और अगर बात करें नैनीताल की, हम तस्वीर देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर पहाड़ी का जो हिस्सा है वो दरक गया। डिफेंट टॉप की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। क्या दर्शा रहा है देवभूमि में किस तरीके से विनाश लीला यहाँ पर पहाड़ पर जारी है? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि पिछले दिनों काफी बारिश हुई और बारिश से काफी जगह नुकसान भी हुआ और गंगोत्री यमुना की जो केदार घाटी में जो मंजर था वो सभी ने, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वहां तबाही हुई थी और उसको ही संभालने में पूरी सरकार लगी हुई है। बारिश के बाद हमेशा लैंडस्लाइड होते हैं, रास्ते रुकते हैं, चारधाम यात्रा प्रभावित होती है, लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और वही एक पूरा वही समय है जो जिस समय वो घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं के बीच वहां जो जिस तरह की भी चीजें सामने आ रही हैं, कहीं घर बह जा रहे हैं, कहीं लोग बह जा रहे हैं और कहीं पर सड़कें बंद हैं, तो आवागमन भी है, बहुत सारी चीजें प्रभावित हो रही है। तो ये मानसून का मौसम है और मानसून इस समय अपने चरम पर है। आज की मौसम विभाग की जो फोरकास्टिंग आई है उसमें अगले 2-3 दिनों में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो क्योंकि मानसून के सीजन में उत्तराखंड को आपदाओं का जो सिलसिला है, आपदाओं को झेलना पड़ता है, वो यहाँ पर क्योंकि सर्वविदित है और सरकार ने उसके लिए इंतजाम तो किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक आपदा का कोई एक पूर्वानुमान हो, कहीं लैंडस्लाइड यहाँ होना है तो वहाँ पता चल जाए या डेंजर जोन है उनको चिन्हित भी किया गया था। लेकिन सरकार के हाथ में जितना होता है उतना ही हो पाता है क्योंकि प्रकृति ही होती है। तो इसीलिए पूरा डिजास्टर जो हो रहा है, ये इस समय भारी बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बहुत ऊपर चल रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है कि मतलब हर मानसून में यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। तो अब वही सिचुएशन इस समय भी बनी हुई है। चारधाम यात्रा अलग अलग तरह से अलग अलग स्थानों पर प्रभावित हो रही है। केदारनाथ यात्रा को आज पहली सर्विस शुरू होनी थी लेकिन मौसम फिर बिगड़ गया। तो ये एक ऐसी सारी चीजें हैं जो इस बात को दर्शाती है कि मानसून में जो पहले से तैयारियां की गई होती हैं वो अपर्याप्त होती हैं। जी अजीत, देखिए आपने निश्चित ही जिस तरीके से तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया है और लगातार प्रशासन की नजर तो है ही, लेकिन कुदरत का जो ये रौद्र रूप है इसके आगे सभी बेबस नजर आ रहे कहीं ना कहीं। अजीत, बिल्कुल
जैसे मैंने बताया कि प्राकृतिक आपदा जो होती है उसमें इंसान के बस में केवल रेस्क्यू करना और राहत कार्यों को तेजी लाना होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। लैंडस्लाइड को कोई रोक नहीं सकता, नदी का जलस्तर बढ़ रहा है उसको रोका नहीं जा सकता, कहीं बादल फट जाए उसको रोका नहीं जा सकता। तो इस तरह की जो दैवीय आपदाएं होती हैं तो वो वाकई काफी नुकसान करती है। हर मानसून में उत्तराखंड का बहुत भारी नुकसान यहाँ होता है, सरकार को, लोगों को, सभी को झेलना पड़ता है और जिसका अतिरिक्त व्यय भी सरकार पर आता है, क्योंकि सड़कें टूट जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वो पिलर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी केदार घाटी में जैसे पुनर्निर्माण आज धीरे धीरे शुरू हुआ है, कहीं दिन से चल रहा है, तो उसको भी देखिए वहां भी एक बहुत चैलेंज है। और खास तौर पर जो घाटियों में जो चीजें होती हैं वो काम करने से आपको रोकती है, वहाँ बहुत चैलेंजेबल होती है, बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके वहाँ पर होते हैं। यानी कि दरअसल पहाड़ी जो है वो कहीं न कहीं विनाश लीला जरूर दर्शा रखे हैं, प्रशासन अलर्ट पर है। देखना होगा आगे किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर रहती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चमोली से बड़ी खबर, जहां बद्रीनाथ राजमार्ग पर आया मलबा, गौचर कमेड़ा के पास गिरा बोल्डर की चपेट में कार आई है और कार सवार लोगों की बाल बाल जो जान है वो बची है। तो लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मलबा हटाने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। राजमार्ग पर देखिए यहाँ पर मलबा आया हुआ नजर आया, गौचर कमेड़ा के पास बोल्डर गिरा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए लगातार जो भयावह मंजर है पहाड़ में लगातार देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद जो स्थिति है, हाहाकार मचा हुआ उत्तराखंड में देवभूमि में देखने को मिल रहा है। गौचर कमेड़ा के पास दरअसल यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर गिरे, जिससे आवागमन जो है वो प्रभावित हुआ है। मलबा हटाने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। बादल जिस तरीके से यहाँ पर जो है प्रकोप बनते जा रहे हैं, मौसम की मार यहाँ पर लोग झेल रहे हैं और मानसून में जिस तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा संजीदा होती जा रही है। तस्वीरें जो देखिए सामने आ रही है, यहाँ पर चमोली की तस्वीरें हैं। ये बड़ा हिस्सा जो है मलबा यहाँ पर देखिए किस तरीके से सड़क पर आया हुआ नजर आया। आवागमन इससे बाधित हुआ। प्रशासन की टीम इसे हटाने में जुटी हुई हालांकि नजर आई और बारिश के बाद हाहाकार यहां पर मचता हुआ नजर आया। तो बद्रीनाथ राजमार्ग पर ये मलबा आया हुआ नजर आया।